नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको नगरों का उद्भव एवं विकास के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पूर्व नगरों के विकास या नगरीय भूगोल के पूर्व वीडियोस में हमने आपको बताया कि नगरों का बसाव स्थल और बसाव स्थिति किस प्रकार से होती है, उसको कैसे उसका चुनाव करें कि कौन से किस स्थल को चुना नगरों के बसाव के लिए चुनें। ये सब जानकारी मैंने पूर्व अध्याय में आपको बता दी, पूर्व वीडियोस में आपको इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नगरों का उद्भव एवं नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो मित्रों, नगरों का उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, तो इसी कड़ी में नगर मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ कि नगर उतने ही प्राचीन हैं जितनी हमारी मानव सभ्यता है। कोई भी नगर कितना प्राचीन है उसका मापन हम इसी से कर सकते हैं कि हमारी मानव सभ्यता कितनी प्राचीन है। तो नगर उतने ही प्राचीन होते हैं जितनी हमारी मानव सभ्यता है। मानव सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक न जाने कितने ही भव्य नगर काल में समा गए हैं और बहुत से नगर आज भी इतिहास के कई युगों की गाथाएं समेटे हुए खड़े हैं। इन नगरों का किस प्रकार उत्थान हुआ, कैसे इनका उद्भव हुआ, कैसे इन्होंने विकास किया, कैसे इनका पतन हुआ, कैसे नगरों का पुनरुत्थान हुआ और कैसे इनका जीर्णोद्धार हुआ, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे सामने इन नगरों के बारे में किस प्रकार से उनका उत्थान पतन, उनका विकास, उनका पुनरुत्थान, उसका जीर्णोद्धार हुआ, ये सब जानकारियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नगरों का उद्भव कैसे हुआ, पृथ्वी तल पर सबसे पहले नगर कब अस्तित्व में आया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कब नगर सबसे पहले जो नगर बना कब बना, कैसे बना, कहाँ बना, क्यों बना, क्या उसके पीछे कारण थे। इन सब की इन प्रश्नों की जानकारी उत्तर पाने के लिए हम नगरों का उद्भव किस तरीके से हुआ और उसका कैसे विकास हुआ, ये सब जानना की आवश्यकता है। तो A.B. गोलियन के अनुसार नगरीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत पूर्व पाषाण युग में ही हो गई थी, जब मानव कंदराओं में यानी गुफाओं में रहता था और जैसे जैसे वो गुफाओं से बाहर निकला और वृक्षों की शाखाओं और पत्तों से निर्मित आवासों में स्थायी रूप से निवास करने लगा, यही नगरीकरण की तरफ मानव का प्रथम कदम रहा होगा। मानव ने जब स्थायी निवास बनाकर रहना सीखा, तब से लेकर उसके जीवन में स्थिरता की शुरुआत हुई और उसने स्थायी कृषि की शुरुआत कर दी। नगरों की उत्पत्ति के साथ ही भौगोलिक दशाओं के अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बना कि जिस प्रकार जैसे भौगोलिक वातावरण वो रहता था, उस भौगोलिक वातावरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए उसने पहाड़ों की कंदराओं से निकल करके इस प्राकृतिक परिवेश में आकर उसने वृक्षों की और उनकी शाखाओं से, उनके पत्तों से अपने घरों का निर्माण किया और एक स्थायी रूप से जीवन जीना शुरू किया। तो नगरों की उत्पत्ति के साथ ही भौगोलिक दशाओं के अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बना, जब मानव को प्राकृतिक परिवेश में रहकर कृषि कार्यों के द्वारा खाद्यान्न पैदा करना शुरू किया और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही अतिरिक्त खाद्यान्नों को एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए उसने उसे कुछ विशेष स्थलों पर संग्रहित करने
से नगरों की उत्पत्ति हेतु आधार प्राप्त हुआ। उनके साथ ही उसको सुरक्षा और केंद्रीयता जैसे कारकों को भी प्रारंभिक नगरों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका है। इतिहासवेत्ता हो चाहे भूगोलवेत्ता हो, उन्होंने धरातल पर प्रथम नगरों की उत्पत्ति का समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक का माना है। सामान्य धारणा यह है कि ईसा से 4000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रथम नगर अस्तित्व में आए। किंग्सले डेविस के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से में जब मानव ने लेखन कला, विधि, कांस्य कला और सौर पंचांग जैसे आविष्कार कर लिए थे, तब धरातल पर वास्तविक नगर अस्तित्व में आए। नगरों का विकास पृथ्वी तल पर विभिन्न भागों में विकसित नगर वहाँ के निवासियों के सामाजिक संगठन, आर्थिक स्तर एवं तकनीकी ज्ञान के परिचायक हैं। ब्रोएक के अनुसार धरातल पर विभिन्न कालों में विकसित अधिवास मानव समाज की क्रमबद्ध संस्कृति के प्रतिरूप हैं। नगरों का काल विवेचन या ऐतिहासिक अध्ययन नगरीय भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु है। इस कारण से नगरों के विकास के संपूर्ण इतिहास को हम निम्न कालों में बांटते हैं। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, या इसको हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल, चौथा है पुनर्जागरण काल और पांचवा है आधुनिक काल। यानी हम 5 भागों में बांट करके नगरों के उद्भव और विकास की व्याख्या कर सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में, या जिसको हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, किस प्रकार से मानव ने अपना विकास किया, किस प्रकार से मानव का विकास हुआ। जब मानव प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक परिवेश में रह करके प्राकृतिक अवस्था में, जंगली अवस्था में रहता था पाषाण काल में या पूर्व पाषाण काल में, उस स्थिति में मानव को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, केवल अपने पेट की भूख मिटाने के लिए उसको एक आवश्यकता महसूस होती थी। इसकी खोज में वो इधर से उधर जंगलों में भटकता रहता था, और जैसे ही उसको कुछ शिकार या कुछ खाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो जाती, उसी से वो अपने पेट की आग बुझा लिया करता था, और उसका कोई स्थायी आवास नहीं होता था। वो उसी की खोज में कितना आगे निकल जाता था, जंगलों में दर दर भटकता रहता था। लेकिन जब तक वो भटकता रहता था तब तक उसको शिकार ना मिल जाए या उसको पेट की भूख को शांत करने के लिए कोई साधन उपलब्ध ना हो जाए, कोई चीज़ उपलब्ध ना हो जाए, तब तक वो उसकी खोज में इधर से उधर भटकता रहता था। लेकिन जैसे जैसे मानव ने प्रगति करी, उसने उस शिकार को जो कि वो करता था, वो एक्सेस मात्रा में अगर उसको शिकार कर लेता था, उस शिकार को छोड़ करके वो चला जाता था। उसकी जगह पर कोई अन्य शिकारी व्यक्ति या मानव आकर के उस शिकार को उपभोग करता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसने एक्सेस मात्रा में जो शिकार उत्पन्न किया, पैदा किया, उसको दूसरों को देना प्रारंभ किया, और ऐसे ही उसमें सामाजिक रूप से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और धीरे धीरे मानव उन पाषाण काल, पूर्व पाषाण स्थिति में जंगली अवस्था से निकल करके या कंदरों से निकल करके मानव एक स्थायी निवास की खोज में जुटने लगा, और उसने उसकी ज़िंदगी में स्थायित्व आना शुरू हुआ, और उसने एक स्थान पर रह करके और प्राकृतिक परिवेश में रह करके प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके किस तरीके से उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, कैसे घर बनाए, प्राकृतिक जड़ी पेड़ पौधे, टहनियाँ, पत्तों के माध्यम से उसने अपने आप को छुपाए रखा और प्राकृतिक प्रकोप से बचाए रखा। इसके लिए उसने उनका उपयोग किया, और जैसे जैसे उसने घर बना करके स्थायित्व जीवन में, उसके जीवन में स्थायित्व आने लगा, उसके पश्चात मानव ने उस स्थायित्व के साथ साथ कुछ कृषि कार्य करना भी प्रारंभ किया, और अब मानव का स्थायित्व
बरकरार होने लगा। जैसे जैसे मानव विकास करता गया उसने उसकी ज़िंदगी में या उसकी परिस्थितियों के अनुसार उसकी लाइफ में स्थायित्व प्रारंभ हो गया। तो ये प्रागैतिहासिक या उत्तर पाषाण काल, जो कि पाषाण काल से बाद का है, इसमें उसने लगभग नगरों की उत्पत्ति का इसको प्रथम कदम माना जाता है, प्रथम शुरुआत मानी जाती है पूर्व पाषाण को। और ऐसे ही युग में मानव ने जब कलरवों से बाहर निकल करके वृक्षों की शाखाओं से, नन्हे पत्तों से अपने अपने स्थायी आवास बनाना प्रारंभ किया, और यहीं से उसकी प्रथम नगरीकरण की प्रथम शुरुआत मानी जाती है। मानव ने स्थायी घर बनाकर रहना प्रारंभ किया, सीख लिया, उसके जीवन में स्थिरता की शुरुआत हुई और उसने स्थायी कृषि की शुरुआत कर दी। यहीं से नगरीकरण का माना गया है। इसीलिए सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक उत्तर पाषाण काल के बारे में जान के वक्त करेंगे। धन्यवाद।